सीएम धामी पर्यावरण को लेकर कुछ कह रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। और जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को मैं आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि हम हिमालय के राज्य और हमसे प्रेरणा लेकर पूरे देश के अंदर जो है इस प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं। और जो इस बार की पर्यावरण दिवस की थीम है, बस एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ, हम इसके पुत्र हैं और ये समझने की जरूरत है। और हम लोग तो जितने लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं वो सभी लोग अच्छी तरह से इस बात को महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये समझना होगा हम लोगों से। जैसे अभी मैंने पिछले दिनों चुनाव से पहले एक घोषणा की थी, एक संकल्प लिया था कि देश के अंदर जो लंबे समय से मांग उठती रही कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून होना चाहिए, और वो संकल्प लिया और उस संकल्प को आगे बढ़ाया। आज हम उसको बिल्कुल लागू करने की दिशा में है। कमेटी का हमने गठन कर दिया है और हम उसको कर रहे हैं, और देश के अन्य राज्यों से भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी इस प्रकार का कानून अपने यहाँ लागू करें। इसी प्रकार से जो ये पर्यावरण का विषय है, यह विषय भी ऐसा है कि हम जितना करेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, जैसा हम एक मॉडल देंगे, उसको पूरे देश ने स्वीकार करना पड़ेगा, दुनिया ने स्वीकार करना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि हमारी तरह वो भी करें, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको जो है करना होगा, और हम करेंगे तो सब लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसमें ये नहीं हो सकता है कि कोई कहे कि भाई हमारे यहाँ रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ में त्रासदी आ गई, या धारचूला में, मालपा में त्रासदी आ गई, या मांगटी टोला में जो है पूरा भूस्खलन हो गया। तो ये वहां पर जो लोग शांति से बैठे हैं, अब वो कह रहे हैं कि नहीं वहां त्रासदी आई है, इससे हमें क्या लेना देना है, हमें कोई इसका असर नहीं पड़ने वाला है। ऐसा होने वाला नहीं है। आज त्रासदी अगर यहाँ आई है तो उसका निश्चित रूप से असर वहां भी पड़ेगा। इस प्रकार की भावना हम सभी के अंदर आए और ये भावना पूरे देश में और दुनिया में जाए, तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण दिवस मनाना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक तरफ से बहुत साकार होगा, बहुत हमारा आगे के संकल्प से लेकर सिद्धि तक जाने का होगा। नहीं तो क्या है कि कई बार जब हम एक पौधारोपण करते हैं और पौधारोपण के अवसर पर बहुत बार हम औपचारिक होकर कर लेते हैं, और जो हमारे पर्यावरणविद हैं, जैसे डॉक्टर अनिल जोशी जी हमारे बीच में बैठे हैं, ये बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, इनके बड़े बड़े लेख छपते हैं। हमारे मंत्री जी ने भी बड़ी अच्छी व्यवहारिक बात करी, वन पंचायतों को जोड़ना है, इनको करना है। उससे पहले सिंगल जी ने जोड़ा, सतीश साहब ने जोड़ा, और सभी विद्वान बैठे हैं, सारे जिलाधिकारी से लेकर सब लोग। अब इसमें होता क्या है, जब हम व्यवहारिकता में जाते हैं तो व्याख्यान हम सुनते भी हैं, व्याख्यान हम देते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन लोगों के जब तक मन से कोई बात उनके अंदर न घर पाए, जब तक मन के अंदर न जा पाए, नहीं तो होता क्या है, वैसे ही जैसे एक बार एक जो है बाबा जी ने कहा कि हम भंडारा करते हैं, और भंडारे में सब लोगों को अपने अपने घर से एक एक लोटा क्या लाना, दूध लाना है। और एक के मन में विचार आया कि भाई सभी तो दूध लेके जाने वाले हैं, मैं पानी ले जाता हूँ। और वो जो है, जब से वो जो डोलू था बड़ा वाला, उसमें जो है सबने लाकर जो है पानी डाल दिया, और लास्ट में जब खोला गया कि अब तो खीर बनानी है इसकी, तो देखा तो उसमें दूध कहीं निकला ही नहीं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन ये व्यवहारिक बात है कि ये हमको जो है समझना पड़ेगा कि वास्तव में हम, इस पृथ्वी ने हमको सब कुछ दिया है, इस पर्यावरण ने हमको सब कुछ दिया है, तो हम क्या दे सकते हैं। जिसके कारण से आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि 65 बड़े वृक्ष एक आदमी को पूरे जीवन भर में जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है वो देते हैं, 65 के बराबर। तो उसमें हम अपने जीवन में कितने पौधे लगा रहे हैं, जो वृक्ष बन के हमको भी देंगे और हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों को भी देंगे। तो इस दिशा में हमको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। पर्यावरण दिवस मनाने का हमारा एक ये विचार ये भी होना चाहिए कि आज धीरे धीरे देखिए किस प्रकार से हमारे स्रोत नीचे जा रहे हैं, नौले सूख रहे हैं, धारे सूख रहे हैं,
हमारे जो मैं हमेशा बोलता हूँ छोटे वाले स्रोत, छो बोलते हैं उसको, छो शब्द है। तो संयोग से अब मैं ऐसी विधानसभा से चुन लिया गया हूँ जो मेरे रास्ते में पड़ती थी हमसे। मैं पिथौरागढ़ में पैदा हुआ और खटीमा में बड़ा हुआ, तो अक्सर जाना पड़ता था उस रास्ते से, पुस्तैनी गांव वहां और आगे का इधर। तो उस रास्ते में जाते जाते मैं देखता था इतनी जगह पर नौले आते थे, धारे आते थे, छोटे वाले स्रोत होते थे जहां अंजलि से पानी पीते थे हम। और इधर के दिनों में आप देख रहा हूं, अब भी मैं कम से कम 10 चक्कर मैंने इस दौरान लगाया उसका, खटीमा से चंपावत, टनकपुर, चलती, बस्तिया, ये सब होते हुए तो काफी सूख गए। तो देख के कई बार मन में विचार होता है कि आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले जब हम छोटे थे तब देखते थे कि प्रकृति कैसी है, और आज देखते हैं तो कैसा बदल गया उसका स्वरूप। तो मन को थोड़ा सा लगते भी, ठेस भी लगती है। अब यही देहरादून में मैं 22 साल पहले आया था, लगभग 22 साल हो गए। तब मैं देखता था कि पंखा भी बहुत कम चलता था, और आज कैसा चल रहा है। मकानों में भी नहीं थे। हाँ, तो अब इस प्रकार से धीरे धीरे स्वरूप बदल रहा है। आप देखिए कि अभी पिछले 10 सालों में आप देखेंगे कि यहाँ का वाटर लेवल कितना नीचे चला गया है। ये हमारे लिए सोचनीय प्रश्न है। अब आप 35-36 डिग्री हमारा वो होता है, कितना होता है उसमें, क्या बुखार आ जाता है? 36-37 के बीच में 36-37 और अभी कितना हो रहा है? यहाँ कल मैं उतर रहा था, 41 नहीं मैं 4, 4:30, 5 बजे मैं लैंड किया यहाँ पर। तो उसने जो टेम्परेचर बताया तो 40 डिग्री था देहरादून का, और मैं उधम सिंह नगर में था तो 46-47 डिग्री था। तो हमको देखना पड़ेगा कि भाई जब तापमान इतना जा रहा है, पृथ्वी का तापमान इतना जा रहा है, ये तो एक प्रकार से बुखार ही है। इस बुखार में जो है हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इसे ठीक करना होगा। हमारे जल स्रोत जो है सूख जाएंगे, नौले सूख जाएंगे, धारे सूख जाएंगे। और अभी जैसा फायर वाला बोल रहे थे, इसके लिए हम लोगों ने, हमारे सभी जिलाधिकारी और हमारे फॉरेस्ट विभाग के सभी अधिकारी जिन्होंने काम किया, सुधांशु जी, हम लोगों ने उसमें नोडल वगैरह बनाए थे उस समय कुछ? जी बना दिए, वो भेजे हुए हैं शायद। एक प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर भी शुरू किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर भी शुरू किया है। तो निश्चित रूप से जल संरक्षण है, वायु संरक्षण है, हमारा पर्यावरण संरक्षण है। इस दिशा में हमको जो है जमीन का संरक्षण है, तो इस दिशा में हमें सोचना होगा। और जल, जंगल और जमीन तीनों का संरक्षण हो, इस दिशा में हमको बहुत ही गंभीर होकर, और केवल बाहर से नहीं